करते हैं और फिर ये सेशन वो आपके लिए अरेंज करते, तो आपको कैमरा ऑन रखना बहुत जरूरी है, अटेंटिव बैठना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आपकी आंखें और आपके कान इधर चाहिए, आपका काम चालू रखना चाहिए, आपके हाथ चलने चाहिए लेकिन कान इधर चाहिए। हम आपके घर खाना खाने नहीं आएंगे, आमरस भी खा रहे होंगे तो भी चलेगा हमें। खा रहे क्या कोई आम वगैरह एकदम छुपा के कैमरा ऑफ करके खा रहे हैं, ऐसा है क्या कोई? नहीं है ना। ये वेट लॉस मैराथन भी बहुत सारे लोग रहेंगे तो एंजॉय नहीं कर रहे होंगे अभी, और एंजॉय भी कर रहे होंगे तो भी उनको पता है कैलोरी मैनेज कैसे करना है, क्योंकि कल ही सेशन हुआ है कैलोरी मैनेजमेंट, बराबर है ना? ये सब हाँ बोल रहे हैं। चलो अभी आप आगे बढ़ते हैं, फिर से सूचना है सबको कि कैमरे ऑन रखना जरूरी है, डायरी पेन लेके बैठिए क्योंकि सर बहुत अच्छे टिप्स देते हैं जाते जाते, मतलब बोलते हैं ना, बोलते हैं सेशन लेते हैं लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें डीपली जो उनकी स्टडी है तो हमें बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं कि स्किन केयर कैसे करना है हमारी, तो इसलिए अटेंटिव बैठिए, डायरी पेन लेके बैठिए। तो चलो आज के हमारे जो डॉक्टर्स है जो हमें स्किन हेल्थ के बारे में बताने वाले हैं, आइडियल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए स्किन के लिए, तो हमारे जो डॉक्टर है परांडा से है वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिशनर डॉक्टर है और अभी पहले इलनेस में काम करते थे लेकिन अभी वेलनेस में भी काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की उन्होंने हेल्प की है। दोनों ने फैमिली मतलब कपल, डॉक्टर कपल बोलेंगे हम उनको, हमेशा एनर्जेटिक कपल है, हम उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, एनर्जेटिक कपल है, हमेशा हर एक चीज के लिए रेडी रहते हैं। और हमारे जो सर है वो डॉक्टर आनंद मोरे सर, हम उन्हें प्यार से सिंघम सर बोलेंगे क्योंकि सब उनको सिंघम के नाम से जानते हैं। तो यस, आज का जो सेशन लेने वाले हैं हमारे सुपर डुपर वेलनेस कोच सिंघम सर, स्टेज इज योर्स। Yes, good morning all. Thank you, जयश्री मॅडम. थँक्यू शेखर सर आणि भारती मॅडम. मी सुरुवात करेन. भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश. आई एम ऑडिबल? यस. तो इस फोरम पे मेरे सब भाई और बहनों, आज हम जो स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे फोरम पे ज्वाइन हुए, आज का लेक्चर जो है स्किन के बारे में है, थोड़ा डाइजेस्टिव भी देखेंगे हम, और दूसरा दिनचर्या, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ. मैं डॉक्टर आनंद मोरे फ्रॉम परंडा, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ. मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा में आयुष मेडिकल ऑफिसर बोल के भी हूँ, और हमारा खुद का यहाँ का 40 बेड का मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. और हम पहले इलनेस पे ज्यादा अच्छा काम करते थे, लेकिन इस फैमिली के बाद जुड़ने के बाद टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये इसके ऊपर हम अपना मोटो बना के वेलनेस पे ही वेलनेस कोच बन के काम भी कर रहे हैं हम. तो मैं अपने स्लाइड शो करना चाहूंगा. तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो ये स्किन चैलेंज है, जो स्किन है, ये स्किन अगर हम उसको देखेंगे तो ये सेंसरी ऑर्गन भी है, यानी हम उसे बोलेंगे कि ज्ञानेंद्रिय, और दूसरा तो ये कर्में जो हमारा अवयव भी बोलते हैं हम उसे, बरोबर. तो लेकिन उससे भी ज्यादा वो ज्ञानेंद्रिय, जैसे हमारे आंख है, नाक है, कान है, जबान है, वैसे ये त्वचा है. जैसे आंख देख पाती है, हम सूंघ पाते हैं अपने नाक से, कान से सुन पाते हैं, और जबान से टेस्ट करते हैं, वैसे स्पर्श जो है ये हम त्वचा से कर पाते हैं. इसलिए बहुत बड़ा ये ऑर्गन जो हम बोलते हैं, और सेंसरी ऑर्गन, कि इसका जैसा कि पूरा दूध अगर अच्छा रहेगा तो उसकी साइज जो रहती है वो अच्छी आती है. तो खाली स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो ये स्किन का खाली प्रॉब्लम नहीं रहता, इट इज अ लोकलाइज मैनिफेस्टेशन ऑफ जनरलाइज डिसीज. यानी पूरे जो अपने सप्त धातु है अगर वो अच्छे रहेंगे तो ही अपनी स्किन अच्छी रहती है. जैसे दूध अच्छा रहा तो जैसे साय अच्छी रहती है, तो वैसे मलाई अच्छी रहती है, वैसे हम ये. तो इसका मतलब आपने स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है तो खाली स्किन ही अच्छी होती है ऐसा नहीं है, तो आपका होल बॉडी अच्छा होके आपको स्किन अच्छी मिलने वाली. अगर ऐसा ही हो गया तो फिर बाद में आप रिटर्न वैसे नहीं जाएंगे. नहीं तो क्या है कि हम आजू बाजू में ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मुंह को लगा के आते हैं, 1-2 दिन अच्छा रहता है, फिर बाद में है वैसा है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. एक बार आपका स्किन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो जिंदगी भर के लिए है. और आज का भी जो हमें नॉलेज मिलने वाला है वो आप खाली ये स्किन चैलेंज तक ही सीमित न रखिए, ये हमारे लिए ये शिदोरी रहेंगी कि पूरे आयुष्य के लिए कि हम इसे साथ में लेके जिंदगी भर जा सकते हैं. क्योंकि जो नेचुरल दिनचर्या है, जो हम बोलते हैं इसे कि जो सुबह उठने के बाद शाम तक हमें जो कुछ करने का है वो नेचुरल दिनचर्या में अगर वो अच्छी तरह से हम करेंगे
तो हम ये जो निसर्ग के नियम बोलते हैं हम, तो वो नियम जो है आपने, वो अगर सही तरीके से हम, यस मैं, यस वेरी नाइस। तो मेरी स्लाइड दिख रही है आपको शायद? यस यस, ओके सर। यस यस, थैंक यू। तो आवर मोटो ज्वाइन होने का, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ऐसा ही अपना मोटो है। फिर बाद में जैसे बोलेंगे कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, और जो भी हम नमन करते हैं सभी का ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक उसको, कि जैसे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व सुधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछित तोते लाहो प्राणी जात। ये हमारे मंटर्स है जिन्होंने खुद में परिवर्तन लाके टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर के लिए सज्ज हो गए। जैसे आत्म परिवर्तन से के बाद विश्व परिवर्तन की ओर जो भाग रहे, वो कृतिशील कार्य जैसे संत लोग आचरण से समाज विकृति का निवारण करते हैं, वैसे ये खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके समाज को सुधारने की कोशिश करते, खाली संदेश नहीं देते। तो इनका ही देख के हमने ही ये किया था कि पहले हमारे मैडम ने ये ज्वाइन किया था 6 महीने, उनका वेस्ट लाइन और वजन भी बहुत अच्छी तरह से घटा था, और स्किन में भी ये देखो इस तरह से बहुत बढ़िया चेंजेस आए थे। ये देखने के बाद मैंने फिर पार्टिसिपेट करके 4 वेट लॉस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट करके 2-4 किलो कम करके मैंने 17 किलो वजन कम किया है। यो मेरा जो हमारा छोटा बच्चा है वो बड़ा दिखता था, बड़ा बच्चा छोटा दिखता था, कि जैसे हम एक ही बर्तन में खाना खाते थे, लेकिन ऐसा होता था। लेकिन जब हम इस न्यूट्रिशन और अच्छा मार्गदर्शन की वजह से, संस्कारों की वजह से हमारे बच्चों में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऐसे तीनों इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये देखिए मेरा, अगर ये देखेंगे आप तो पोटही भाषे जैसा नगारा, हाथ पाय दिस्ती काढ़ा, ऐसी अवस्था थी, यानी मुंह में चबा के चिंगम जैसे फेंक देते, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मेरा हुआ था पूरा शरीर। लेकिन यहाँ पे फोरम के होने के बाद, जो पहले मैं बहुत जिम बाकी कुटाने करता था, लेकिन उससे मेरा नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन मिलने के बाद, सही तरीके से मुझे न्यूट्रिशन मिला और मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है अगर आपने स्किन में भी और आपने पूरे इसमें भी अगर ये ध्यान देंगे। तो ये हमने कुछ किताबें लिखी थी जिसको अभी ये प्रकाशित होने वाला है 15 दिन में, तो ये आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम अच्छी तरीके से फिटनेस में इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन खुद में किया है कि मैं पूरे वर्ल्ड इंडिया में डॉक्टर में जातरीन फास्टेस्ट चैलेंज में टॉप किया था, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिलिंद सोमन जी, पैशनेटेड जो एथलेट्स है, उनसे मिला था। उनके साथ 2 घंटे बात करने की भी हमें ये मिली थी। तो ये सभी ये फोरम पे ज्वाइन होने के बाद जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी वजह से हम बहुत सारे गोल अचीव करते हैं। ये तो अभी हम इसमें देखेंगे दिनचर्या। मैंने आपको बोला था कि जो नेचुरल दिनचर्या है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हम लोगों को सेहत बनाने में कामयाब करती है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेली हेल्थ रेजिमेन इन आयुर्वेद जो बोलते हैं हमारे इसमें, कि दिनचर्या मींस द appropriate daily regimens which should be followed the Ayurved way of physically, mentally and spiritually health life। यानी हम अगर वो दिनचर्या हम फॉलो करेंगे तो हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली सब तरीके से हमें ये मिलता है, जो बोलते हैं ना हेल्थी मिलता है। जैसे राइट फ्रॉम, ये दिनचर्या क्या है, तो राइट फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह में उठने के बाद से, टिल स्लीपिंग एट द नाइट, रात को सोते समय तक, ऑल द डेली रूटीन्स हैव बीन गिवन at most important Ayurved, prevention of disease and maintenance of the health, ज्यादा क्यूरिंग द डिसीज, अगर कुछ डिसीज हो रहे तो भी हम ये आइडियल दिनचर्या से उसको कवर कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही इसके ऊपर हो जाता है। तो अभी देखेंगे दिनचर्या जो है, वो निरोगी जो व्यक्ति है उसका दिन भर का जो भी हेल्थ टिका के रखने के लिए जो भी निसर्ग के अनुरूप जो काम करते हैं वो दिनचर्या होता है। जैसे पिंडिते ब्रह्मांडी, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो हमारे पिंड में है, जो हम हमारा शरीर या सृष्टि पंच महाभूत तत्वों से बने वाली है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से, वैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बने वाला है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं जो मॉडर्न साइंस, तो ह्यूमन मीन्स द सॉइल, यानी मट्टी, यानी पूरा अपना शरीर मट्टी से यानी पंच तत्वों से बने वाला है। और जो बीइंग है वो साउल है, कि जो वो परमात्मा और आत्मा जो परम तत्व है, जो सर्वशक्तिमान अमर ऐसा रहते हैं। तो वैसे ही द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो हमें जो भी है उस, हम एक छोटा सा प्रतिकृति है ये सृष्टि की, इसलिए ये सृष्टि की जो भी कुछ नियम है हमें पता रहना चाहिए। अगर हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होता है कि अगर किसी निखारे पे जानबूझ के कोई पैर दे या अनजाने में कोई पैर दे, तो उसको जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा।
वैसे ही अगर हम निसर्ग के नियम जाने या अनजाने में, अभी तक हमें पता नहीं थे, आज हमें थोड़ा बहुत तो पता चलने वाला है, तो ये जब हम उसके यानी अनजाने में तोड़ देते थे वो, तो हमें जो निसर्ग का नियम जो स्वयंभू है, तो उसकी वजह से उसको हमें कुछ ना कुछ उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पे देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है तो उसे इस सृष्टि का नियम फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कफ का काल रहता है, 10 से लेकर 2 बजे तक पित्त का काल रहता है, पित्त स्त्रावना चालू हो जाता है, 2 बजे के बाद वो अपने से जठर में से बाहर निकलने लगता है, तो उसी टाइम में खाना चाहिए। 2 बजे से लेकर सनसेट तक वात का काल रहता है, फिर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ का काल रहता है, फिर 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का काल रहता है, तो फिर बाद में 2 बजे से 6 बजे तक वात का काल रहता है। तो ये जो सरकमडेंशियल रीजन है, तो वैसे ही हमें ये फॉलो करना पड़ता है। जैसे 2 AM से 6 PM वात का काल, तो 6 PM AM से आगे सूरज उगने से पहले हम उठे तो वात के काल में हमारा सब दिनचर्या का ये अच्छी तरह से शुरू हो जाता है। जैसे मॉडर्न साइंस भी यही बोलती है कि सर्कैडियन रिदम जो भी है, कि जैसे कौन से काल में क्या होता है, उसने बराबर ये बोल दिया है कि रात को 9 बजे के बाद 10 बजे तक मेलाटोनिन अच्छी तरह से सीक्रेट होता है, वो अच्छी तरह से नींद आने में मदद कर देता है। हर एक 2 घंटे में हर एक ऑर्गन अपना रिपेयर होने लगता है, और वो रिपेयर होने के बाद हमें फिर एक अच्छी हेल्थ मिल जाती है ऑर्गन को तंदुरुस्त बना के। जब हम सुबह में उठते हैं तो हमें पता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, तो ये हमें पता रहता है। तो कैसा है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो बोलते हैं कि हमारे शास्त्र से ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऐसा बोला है, यानी ब्रह्म यानी नॉलेज, the Brahma Muhurta is the best time for gaining knowledge. Brahma Muhurta means appropriately 1 to 1.5 hour before the sunrise. वैसे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षणार्थम आयुष्यम, यानी स्वास्थ्य के लिए अपने आयुष्य बढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे इज इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग टाइम जो बोला है कि 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, एंड टाइम 84 मिनट्स बिफोर सनराइज। जैसे हम बोलते हैं कि उसमें ब्रह्म मुहूर्ता, उसके बाद विष्णु मुहूर्ता शुरू हो जाता है, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ता पे जब हम उठेंगे तो मिरेकल हैपन हो जाता है। यानी जब देखेंगे हम तो ये जो ज्ञानवर्धन का जब काल है वहां पे, तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त रहते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 घंटे रहते हैं जो हम बोलते हैं ना 48 आवर्स का लास्ट का काल, जो 4:20 यानी 4:24 से लेके 5:12 का समय जो रहता है ना, वही ब्रह्म मुहूर्त का रहता है। फिर उसके बाद विष्णु मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो उसी में अगर हम उठेंगे, कुछ ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे विद्यार्थी दशा में, या एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे, ये सब अगर हम करेंगे तो हमें ये अच्छी तरीके से दिन भर हमें अच्छी तरह से मिलता है। तो मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है वो कम से कम 5 लेयर से बना हुआ रहता है। उसमें नाइट्रोजन का लेयर रहता है, ऑक्सीजन का लेयर रहता है, ओजोन का लेयर रहता है। जैसे ये सनशाइन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीट की वजह से ये लेयर अपने आप ऊपर चलते जाता है। तो ये सन का जो रेस है, जो अल्ट्रावायलेट रेस बोलते हैं, जो हमारे शरीर को त्रासदायक भी हो सकते हैं, तो वो वहां से फिल्टर करके नीचे आ जाते हैं कि ये लेयर्स एब्सॉर्ब एनर्जी एंड रेडिएशन। दिस रेडिएशन विल हिट द लेयर्स एंड द लेयर्स गोज अप। यानी क्या होता है कि अगर गर्मी में ये लेयर्स ऊपर जाता है, लेकिन रात में क्या होता है, शाम में कि जब चांद निकलता है तो उसके कूलिंग की वजह से ये रात भर कूलिंग हो जाता है, और सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त में जो ठंडाई होती है उसमें ये लेयर पूरे पृथ्वी पे आ जाता है। जब हम उठ के अगर उसमें व्यायाम करेंगे, बाकी देखेंगे, तो क्या होता है कि ओजोन 40% जो इस पे रहता है, अपने धरती पे आ रहा है, तो उसकी वजह से पूरा हमारा ब्रेन और पूरे जो ऑर्गन्स है वो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, और पूरा दिन हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और हमारा आयुष्य भी अच्छी तरह से सुधर जाता है। कि जैसे रिसर्च भी हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो मेलेटोनिन अच्छी तरह से सीक्रेट होता है, वो मूड स्टेबलाइजर और कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छी तरीके से करता है। तो जैसे ये उठने के बाद जो रहता है कि हमारा नेचुरल कॉल जो रहता है, जो आंसरिंग हमारे नेचुरल कॉल को हमें करना चाहिए, कि जैसे ही होता है तो हमारे बॉवेल को इवैक्यूएट योर बॉवेल्स, यू कैन ट्रेन योर टू डू दिस एट दिस टाइम। यानी हमें ट्रेन करना चाहिए कि उठने के बाद हम पहले टॉयलेट को जा सके। इफ यू योर डाइजेशन इज नॉर्मली स्लगिश, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, वार्म वाटर। यानी सुबह में एक ग्लास हम वार्म वाटर भी लेते हैं थोड़ा सा, उसमें कोई नींबू भी थोड़ा डाल के, बाकी कहीं भी डाल के, तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा हमें स्टिमुलेशन मिल जाता है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारे बॉवेल का, और अच्छी तरह से ये वात का अनुलोम हो जाता है।
उसी बड़े स्रोत का वात का अनुलोमन होने के बाद जो पूरे पेशी में के भी जो मल है वो भी बाहर निकल जाते हैं और पूरे सिस्टम अच्छी तरीके से चलने लगती है। यानी डू नॉट अवॉइड आंसरिंग द नेचर्स कॉल, यानी अगर आता है तो उसको छोड़ने का नहीं है। डू नॉट स्ट्रेन टू, अगर होता नहीं है तो ज्यादा अर्ज भी नहीं करने का, यानी वेग धारण आणि वेग ज्यादा करना, ये भी दोनों ही गलत बात है। आफ्टर दिस वॉश योर हैंड वगैरह बाकी का ये तो हमें पता है। जैसे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि 14 अधारणीय वेग, जैसे हमें बोला है कि जैसे हम बोलते हैं कि ये सोचे अगर सुबह में जो पेट सफा तो सब्र दफा, ऐसी हमारी जो अवस्था है कि जो बोलते हैं ना रोग है सर्वव्यापी जायन्ते वेग विधारण धारणी, यानी जो भी हम ऐसे कुछ वेग है कि जिसका हम बलजबरी से धारण भी नहीं कर सकते और उत्पन्न भी नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे कुछ वहां से बीमारी भी हो सकती है। जैसे इसमें हम अपान वायु बोलते हैं, शौच, जो पेशाब है, शिंक है, जांबई है, अश्रु है, उल्टी है, खांसी है, दम लगा कभी भागते टाइम तो उसको हमने रोक लिया, थकान भी है और तहान भी लगी है, भूख लगी है, निद्रा लगी है, संभोग की इच्छा, ये भी वो धारण नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम उसका अगर हमने रिलीज कर दिया तो हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से एक सब न्यूट्रिशन अच्छी तरह से हो जाता है। जैसे हम बोले कि सुबह में उठने के बाद 1 गिलास कोमट पानी और दोपहर में अगर 1 गिलास छाछ और शाम में हमारा अगर शेक लेंगे हम तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती, इतना ही मैं कहूंगा। नाश्ता तो हम लेते ही है। तो इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेशन, जैसे ही क्लीन आवर स्टमक, बीट्स कॉन्स्टिपेशन, helps in cleansing the lymphatic systems, boost our energy, track and act as a diuretic, यानी इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी वो अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। और लास्ट में इसका जो है 9 रीजन टू ड्रिंक वार्म वाटर, इसमें यूज योर क्लियर स्किन, जो स्किन के जो पोर्स है वो भी क्लियर होने लगते हैं जैसे ही। तो हमारे इसमें हम क्या ले सकते हैं, तो अपने इस पे जो अलग अलग नमूने के अलग अलग फ्लेवर के जो हम अफ्रेश है जो लेते हैं सुबह में, तो उससे भी पूरा एक अच्छी तरह से गरम गरम अफ्रेश लेता है। मैं तो उसमें अच्छी तरह से आधा नींबू डाल देता हूँ, कभी उसमें शहद भी थोड़ा सा डाल देता हूँ मैं। और ये होने के बाद जब हम सुबह की मॉर्निंग की वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी में एक प्रकार का पसीना छूट जाता है, तो पूरी बॉडी क्लींजिंग हो जाती है। तो उसी में भी जो अपना स्किन है वो पोर्स में जो भी अपने टॉक्सिन्स अटके वाले रहते हैं वो सब अच्छी तरह से निकल जाते हैं। फिर बाद में सेबेसिस का इन्फेक्शन रहने दो या एब्सेस रहने दो, ये बाकी के भी जो एक्नी है, ये स्कार है, या इसके ऊपर धब्बे गिरना, जो भी कुछ अपने एजिंग प्रोसेस रहता है, स्किन लूज होना, ये सब निकल के जाता है। तो उसकी वजह से हमें ये अलग अलग नमूने की जो हमारे एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, कि जैसे चाय अगर हम उठी उठी लेंगे तो वो सबसे बुरी है। जैसे हमने बोला था कि अगर चाय लेते हैं तो उसका लेयर ही पूरा अंदर तक हो जाता है, जिसके बाद वो डाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, अच्छी तरह से खाना हजम नहीं होता तो एसिडिटी शुरू हो जाती है। चाय से क्या होता है कि झट से इंस्टेंट 1 घंटे में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इंसुलिन सीक्रेट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन का जो उसका कनेक्शन रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो जिसमें ग्लूकोज रहता है, दूध रहता है, उसकी वजह से वो फैट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे इससे फैट में कन्वर्ट नहीं होता, उसका कैलोरी कम से कम रहता है। और हमारे चाय की कैलोरी जो है वो 200 रहती है, तो हमें चाय नहीं लेना चाहिए। और यही लिए तो खाली चाय का रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो ये पूरे बॉडी का क्लींजिंग करता है और हमें अच्छी तरीके से दिन भर एक्टिव रहने में ये मदद कर देता है। फटीग, एनर्जी, अलर्टनेस, जो भी सब है ये हमें ये कर देता है। फिर बाद में हम फोरम पे व्यायाम भी करते हैं। कुछ लोग, हमारा जो 6:15 बजे फोरम शुरू होता है उससे पहले थोड़ा बाहर से ब्रह्म मुहूर्त पे वॉक करके भी आते हैं। देखिए पहले जब ज्वाइन होते हैं तो लोग कोई बाहर जॉगिंग करते हुए ज्वाइन होते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि जो बोलते हैं ना कि प्रातः काल की शुद्ध हवा में जब हम फिरते हैं, बाहर का जो ऑक्सीजन, ओजोन, जो भी लेयर्स है वो सब हमारे शरीर में लेते हैं, तो पूरा शरीर और पूरे इंद्रिय हमारे तृप्त बन जाते हैं। उनमें जो भी कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है वो निकल के जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन अच्छा सुधर जाते हैं। और वही अगर बलवान बनेंगे तो हमें कोई भी बीमारी आगे नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े वाला है वो क्लियर हो जाता है, और मेक्स योर स्किन लुक यंगर, जो हम यंग दिखने लगते हैं, एजिंग प्रोसेस हमारी रुक जाती है जिसकी वजह से। तो नेचुरली हमें ये सब मिल जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वेट लॉस है, ये सभी हम इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। एम्प्लेज जो ना फ्रेश ऑक्सीजन जो भी मिल जाता है। फिर बाद में हम दंत धावन जो बोलते हैं ब्रश करना, तो वो उसके ऊपर जाते हैं। खाली हमें मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखेंगे तो खाली ब्रश करना यानी खाली दांत तक ही उसका ये सीमित नहीं रहता। हिरड्या जो बोलते हैं हम, जिसको जीवा, लाला ग्रंथि जो रहते हैं अंदर,
जिसकी वजह से वो भी उनका भी जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से सुधार के पूरे मुंह का जो स्थानिक व्याधि क्षमता है वो बढ़ाने का काम भी ये करते हैं ब्रशिंग। जैसे अकॉर्डिंग टू अगर शास्त्र के बारे में देखेंगे तो अर्क, जैसे बोलते हैं ना, बनियान ट्री, खदीरा, करंजा, अर्जुना और दूसरा नीम के जो काड़ा रहते हैं उससे भी हम ये दांत कर सकते हैं। जैसे ब्रश से हम ऐसे घुमाते हैं लेकिन ये ऊपर नीचे वो ब्रश से घुमाना पड़ता है। जैसे जो भी नीम है हर सीजन में अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। जैसे नीम जो है वो बिटर रहता है, कड़वा, तो अंदर जो भी मुंह में इन्फेक्शन वगैरह बाकी कुछ होता रहेगा तो जैसे बच्चों में दांत कीड़ने से लेके बाकी का जो भी प्रॉब्लम है तो उससे वो नहीं होते। खदीरा में एस्ट्रिंजेंट यानी कषाय रसात्मक है, जो भी लाला स्राव समझो मुंह में पानी ज्यादा जिसको छूटता है अगर उसने किया तो कषाय रस से खींच लेता है, मुंह कड़वा पड़ता रहेगा तो ये मधु का बोल के जो है मिसवाक में रहता है वैसे तो स्वीट हर्ब में रहता है। कारंजा में पंजन यानी कड़वा भी बाकी। तो ये ऐसे ही तो ये जो है छोटे छोटे ब्रांचेस करके उसको चबा के उसको वर्टिकली उसको ये करना पड़ता है। किसी का पाउडर बना के भी हम ज्यादा त्रिफला पाउडर, त्रिकटु पाउडर, त्रिजातक बोल के पाउडर मिलता है, उससे भी हम ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये हर्ब का टूथपेस्ट हम ऐसे दांत में चबा के इस तरह से बना के उसको एक इसमें रख सकते हैं हम, और इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं, कभी ये कभी वो अपना ब्रश भी। तो ये जो है बेनिफिट ऑफ टंग स्क्रैपिंग जो है उसकी वजह से जो भी बैड टेस्ट अपने आते हैं तो जो अपने मुंह में जो टेस्ट लेने के जो पोर्स रहते हैं तो वो रात भर के सलाइवे की वजह से, चिकनाहट की वजह से वो बुझ जाते हैं समझो। तो ये ऊपर का स्क्रैचिंग करने के बाद वो अच्छी तरीके से सीक्रेट हो जाता है और हमें जो हम दिन भर जो खाते हैं उसमें अच्छी तरीके से मुंह में पचा के भी वो आगे अच्छी तरीके से पचाने में मदद कर देता है। जैसे हमारी टीम बोलती है कि 22 बार चबा के खाओ, फिर बाद में ये लाला स्राव उसमें जाके पूरा वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ द टंग, ये जो भी है जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल मुंह का और उसकी वजह से चेहरे के स्किन का भी उससे हमें अच्छी तरीके से ये करना पड़ता है। फिर बाद में जो है आता है गंडूश, जो गार्गल जो बोलते हैं हम, तो उसमें पूरे मुंह में एक कुछ जैसे बोलते हैं ना हम त्रिफला काढ़ा रहे दो, बाकी का हम आगे देखेंगे तो उसमें मुंह में पकड़ के ज्यादा रखेंगे तो वो सब सलाइवा में से या अंदर के जो म्यूकोजल लेयर है उसमें से एब्सॉर्ब होके पूरे चेहरे पे या जो बोलते हैं हम गले के ऊपर तक ये अच्छी तरीके से कार्य करता है। कान के, मुख के और जो गसे के, नाक के, आँख के भी इससे बीमारी बंद हो जाती है। जैसे से गंडूश बोलते जो बोलते हैं ना कि नसक नाक में दवा डालने के बाद जो भी रहता है तो उसमें अलग अलग द्रव्य जो भी मुंह में पकड़ते हैं तो उसकी वजह से तिल तेल भी हो सकता है, उसमें गोघृत भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला था त्रिफला काढ़ा भी हो सकता है जिसकी वजह से मुंह कुपाक, बार बार मुंह आना, फाइब्रोसिस, जो पुड़िया खाते हैं जिसकी वजह से उनका मुंह अगर खुलता नहीं रहेगा तो इससे भी अच्छी तरीके से उनको 10-10 मिनट अगर मुंह में पकड़ के रहेंगे। आयुर्वेद में इरी मेदादी तेल बोल के भी मिलता है जिसकी वजह से वो क्लिनजिंग अच्छी तरीके से हो जाता है। जैसे ही इसमें जैसे ही गार्गलिंग के लिए जो कौन से फ्लूइड यूज कर सकते हैं तो सीसम का ऑयल भी है, हनी है, मिल्क भी है, जिसको ड्राइनेस मुंह में रहता है तो मिल्क भी, कोमट मिल्क पकड़ के रह सकते हैं हम, मीट सूप भी है, राइस ग्रुएल, हर्बल डिकॉशन यानी काढ़े जो भी मैं त्रिफला काढ़ा वगैरह बाकी बोला था क्या ऐसे ही। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी सीजन चल रहा है उसकी वजह से हॉट या कोल्ड हम दोष के वात पित्त कफ के बारे में भी हम आगे 2 मिनट बात करने हैं जिसकी वजह से वो हिसाब से भी हम वो रख सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है गार्गलिंग से? स्ट्रेंथनिंग द मैंडिबल्स, जो मैंडिबल जॉइंट है उनकी जो ताकत बढ़ती है, इंप्रूव हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है, नरिशमेंट ऑफ द फेस, पूरे फेस की हमें अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन ऑफ नरिशमेंट हो जाती है, इनहांस टेस्ट, हमारे टेस्ट बर्ड्स भी अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं, और स्ट्रेंथ टीथ गम ये भी सब, और जो भी टीथ के हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह बाकी के रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जैसे अंजन बोलते हैं हम, पोलिरिज्म, तो इससे भी ये वो पहले के इसमें अंजन डालते थे लेकिन हम हफ्ते में 2 बार तो अंजन डाल सकते हैं, जैसे कि जीवदया नेत्र प्रभा है, त्रिफल अंजन है, ब्राइट साइड आई ड्रॉप है, ऐसे भी जो कुछ हर्बल के हैं अपने अच्छे जो कि हमारे दृष्टि को या आंखों को अच्छी तरीके से ताकत देते हैं, और जो भी आजू बाजू में डार्क सर्कल आते हैं वो भी उससे निकल जा सकते हैं।
तो जो कफ का आवरण हमारे आंखों पे आता है, जिसकी वजह से मोतीबिंदु होना, जल्दी से कम उम्र में ही चश्मा लगना, इसकी वजह से हो रहे। पहले के जमाने में 100 बरस की आजी भी सुई में धागा डालती थी, अभी छोटे बच्चों में भी नहीं है, क्योंकि पहले अंजन कंपलसरी डालते थे। आज अंजन डालना यानी खेड़ोड़, ऐसी कुछ तो बातें समझते हैं लोग। तो थोड़ा सोच समझ के अच्छी तरीके से हम उसे क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन को यानी कुछ अच्छी ये लेके क्या बोलते काळजी घेऊन आपण ते व्यवस्थितपणे टाकू शकतो। फिर बाद में जो नस्य है, नस्य ही शिरोद्वारम, जो सिर के रोग है, गल के रोग है, चेहरे के है, आंखों के है, कर्ण के है, गल के रोग है, थायराइड है, इसमें भी हम अलग अलग नमूने के पंचेंद्रिय वर्धन तेल, अनुतेल, गोघृत, इसको भी हम नाक में डाल सकते हैं। पीठ के नीचे उसी लेके जो अपना ये है वो पीछे ऐसे हम डाल सकते हैं, और नाक में एक इधर के बीच का जो पर्दा रहता है, जो नेजल सेप्टम बोलते हैं, इसके ऊपर 4 थेम, इधर से 4 थेम डाल के 10 मिनट हम रुक गए, तो ये नासवही शिरोद्वारम, यानी ब्रेन में अगर किसी को पैरालिसिस है, बाकी की भी चीजें, तो भी इससे भी नहीं हो सकते। और जो भी कोविड के सिचुएशन में ये हम नाक में डालते थे, जिसकी वजह से कोविड के जंतु या कुंज भी इन्फेक्शन नाक में नहीं जाता था, और पूरा गल रोग, ऊर्ध्व चतुर्भुज रोग जो बोलते हैं, यानी खांधे से ऊपर के पूरे रोग में ये अच्छी तरीके से कार्य करता है। हमारी स्किन भी ताजो तवानी और वहाँ का सर्कुलेशन भी अच्छी तरीके से बढ़ाता है। जैसे ये खाली नेजल कंजेशन में ही नहीं, तो वहाँ का पूरा फेशियल नर्वस सिस्टम पे अच्छी काम करने के वजह से उसका अच्छी तरीके से होता है। देखिए लास्ट में उसका क्या बोला है कि बेनिफिशियल फॉर फ्रोजन शोल्डर, यानी हाथ जिसका ऊपर जाता नहीं, अटक गया है, वो भी निकल जाता है। इतना अच्छी तरीके से वो एक अच्छी तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये कब डाल सकते हैं? आफ्टर स्लीप, आफ्टर ब्रशिंग टीथ, बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, बाहर जाने से पहले, आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, when tried due to walking, after evacuation of bladder, after evacuation of bowel, after gargling होने के बाद भी ये डाल सकते हैं। तो बाद में आता है जैसे एक्सरसाइज। ये देखिए स्किन अगर हमारी अच्छी रखनी चाहिए, खाली फेशियल पेश नहीं तो पूरे बॉडी की, तो एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप और न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि एक्सरसाइज में ही क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स से जो पसीना निकल जाता है, तो उसमें उसकी हेल्थ और अच्छी तरह से एजिंग प्रोसेस भी अच्छी तरीके से हो जाती है, यानी अप्रोप्रिएट एक्सटेंड एंड ओनली व्हेन इट एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी विदाउट कॉजिंग एक्सर्शन, यानी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एनी फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ द बॉडी विच लीड टू एक्सर्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्यायाम। जैसे साइन ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, यानी अच्छी तरीके से अपना व्यायाम हुआ कैसे समझ में आता है? जैसे हम सुबह के फौरन पे जब व्यायाम करते हैं तो हमें स्वेटिंग आता है, इंक्रीज हमारी रेस्पिरेटरी रेट जो रहता है, श्वास की गति वो बढ़ती है, घाम आता है, पसीना आता है, हमें लाइटनेस ऑफ बॉडी, हमें बॉडी में हल्कापन महसूस होता है। जब शुरुआती के हम पूरे बॉडी रात भर स्टिफ होती है, फिर बाद में लूजनिंग हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम उसको पूरक हलचल बोलते हैं, तो उसमें दिल नहीं करता, लेकिन बार बार जैसे बॉडी स्टिफनेस हमारी कम हो जाती है तो लाइटनेस ऑफ बॉडी करते थे, और इंक्रीज हमारी हार्ट रेट अच्छी बढ़ जाती है, जिससे कार्डियो भी होता है। यानी हम बोलेंगे कि एक्सरसाइज से लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधोसाक्ष्या विभक्त गण घातों व्यायाम होतो जाते, यानी शरीर को लाघव होता है, यानी हल्केपन आता है, सामर्थ्य यानी तंदुरुस्त आता है, और इसके वजह से हमारा जो अग्नि है जो खाने का वो अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाता है, बॉडी का फैट है वो नष्ट हो जाता है, और हमारी बॉडी को एक अच्छी तरह से विभक्त घन घातों यानी शेप अच्छी तरह से आ जाता है, जो फैट नष्ट होने की वजह से चेहरे को भी, जैसे नहीं तो थुलथुली चेहरा होता है ऐसा बड़ा, तो वो नहीं आता, उसको एक अच्छी तरीके से फेस में भी आ जाता है। तो बेनिफिट तो हमें पता है एक्सरसाइज के, इट नरिशेस द बॉडी, गिव्स गुड कॉम्प्लेक्शन, मेंटेन जैसे बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, हर एक अच्छी तरह से, नहीं तो पेट बढ़ता है तो कभी ये छोटा दिखता है, हाथ छोटे दिखते हैं तो पेट, तो इंप्रूविंग एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर हमारा, एनहांस द डाइजेस्टिव पावर, प्रिवेंट्स लेजीनेस, लाइटन ऑफ द बॉडी, यानी शरीर में का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हल्कापन होता है, आलस निकल के जाता है, और जो हमें हीट एक्सरसाइज जो भी कोल्ड है, ठंडापन है, तो ये सब हमें आने की ये हम पावर आ जाती है हमें, स्ट्रेंथ। जैसे बोलते हैं ना कि हाइड्रेशन, स्किन के बारे में, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, ये सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे हम आगे देखेंगे हम। तो रूल्स ऑफ एक्सरसाइज में भी क्या बोला है कि ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। हेवी एक्सरसाइज तुम आप विंटर या स्प्रिंग सीजन में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज हम रिमेनिंग सीजन में कर सकते हैं। वॉकिंग इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग ये है वो कभी भी हम कर सकते हैं। वॉकिंग डेली इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन, स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस। वॉकिंग इंप्रूव्स आवर डाइजेशन,
वॉकिंग इंप्रूव्स हेल्थ ऑफ इंद्रियाज और सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय मैंने बोला था, और जो सेंस ऑर्गन्स है यही। तो बाद में जो है मसाज, अभी ये मसाज पूरा स्किन के ऊपर अवलंबन है, जिसके स्किन को अच्छा रहने का है पूरा ही, जो जिसको मातरपन जल्दी नहीं आना चाहते हैं, तो वो हफ्ते में 1 या 2 बार तिल तेल से कम शीशम तेल से भी मालिश करके कोमट पानी से नहाए, और अच्छी धूप में भी अगर बैठेंगे हम, तो हमारी स्किन लॉन्ग ड्यूरेशन की तरह अच्छी तरह से बन जाती है। जैसे अभ्यंग में डेली अभ्यंगा विथ ऑयल एब्सॉर्ब ऑयल इन स्किन एंड नरिशेस द सप्त धातुस डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। जैसे हम कंटिन्यू करते गए तो सप्त धातु होते हैं, पहले दिन ही करे तो साथी धातु का न्यूट्रिशन नहीं होता, उसको बार बार करना पड़ता है, उससे वात कम हो जाता है, और सेंसेशन जो है हमारे बॉडी का ठंडा लगना गर्म लगना वो इम्प्रूवमेंट उसमें हो जाती है उसको। जैसे अभ्यंग में तेल जो यूज करते हैं वो केमिकल युक्त नहीं रहना चाहिए। जैसे ही संवाहन तज्ञ जो बोलते हैं ना, क्या करते हो कि अच्छी तरीके से मसाज करके जो हमारे शरीर में जो भी पैरालिसिस है बाकी की जो भी है वो कवर करते हैं। तो उसका ये कैसा होता है, यानी बेनिफिट जो अभ्यंग का है वो डिलेज एजिंग प्रोसेसेस, रिड्यूस फटिंग एंड रिलैक्स द बॉडी, हेल्प्स क्योर वाता डिसीज, इम्प्रूव विजन, हमारी आंख भी अच्छी हो जाती है। देखिए, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय रहने की वजह से इधर ज्ञानेंद्रियों का भी कर्म हमें अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का भी फंक्शन उससे कैसे अच्छा हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे 2 स्लाइड में। इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लेक्शन, जो भी है एजिंग प्रोसेस वो रुक जाता है, कॉम्प्लेक्शन स्ट्रक्चर उसका अच्छा बन जाता है, लूजनिंग कम हो जाता है, नरिशेस द ऑल ओवर बॉडी, इम्प्रूव स्लीप, स्ट्रेंथ द बॉडीज, इंक्रीज द लाइफ स्पैन। इसकी वजह से यानी देखिए खाली ऑयल मसाज करना ये कितना बड़ा हमें ये कर देता है। जैसे हम स्किन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्किन के डिफिनेशन जब हम करते हैं तो सॉफ्ट आउटर कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके जो पार्ट है जो भी हम देख रहे हैं कि डर्मिस, इपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनस, जैसे स्किन स्पेसिफिकली इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, हमें पता है। कवर्स 2 स्क्वायर्स ऑफ द यार्ड, वेट उसका 6 to 9 पाउंड है। प्रोटेक्ट्स मसल बोन एंड नर्व्स, हमारे शरीर में की जो मसल है, जो हमारे हड्डियां है और जो हमारे रक्तवाहिनियां नर्व टिश्यूज है वो पूरे उसको प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है, यानी इतना बड़ा ये है। तो नेचुरल बैरियर बिटवीन आवर बॉडीज एंड द एनवायरमेंट के दोनों के बीच में ये बैरियर का काम कर देता है। हेल्दी स्किन शुड बी फ्री ऑफ एनी विजिबल साइंस ऑफ डिसीज, इन्फेक्शन और इंजुरीज जो भी रहता है। तो स्ट्रक्चर में हम देखा है हमने कि पहला लेयर होता है इपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा सबक्यूटेनियस, और उसके साथ जो उपांग रहते हैं स्किन के, जैसे जो हेयर्स है यानी केस, अपने नेल्स, नख, सबक्यूटेन ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी है, वो स्किन में ही आ जाते हैं, स्किन के ही ये है सब। तो उसके जो अगर फंक्शन देखेंगे हम तो सेंसरी फंक्शन में जो आता है तो लार्जेस्ट ऑर्गन रहने की वजह से वो प्रोटेक्शन करता है, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्शन करता है। जैसे हमारे ऑर्गन है ये एसी का काम करता है, बाहर गर्मी रहेंगे तो अंदर ठंडापन देगा, ज्यादा ठंडा रहेंगे तो अंदर गर्मी पैदा करेगा। हाँ, ये सब प्रोटेक्शन डिहाइड्रेशन से भी हमें बचाता ही है। फिजिकल बैरियर टू इंजुरी, हमें मारने लगने देता कौन सी चीजों का, अल्ट्रा वाइट लाइट डायरेक्ट हमारे प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट, जो मेलानिन सीक्रेट होता है हमारे स्किन में, उससे हम बच जाते हैं। जो थर्मो रेगुलेशन मैंने अभी बोला था कि एसी का काम वो कर देता है, जिसके स्वेट निकल जाता है जब बाहर गर्मी रहती है तो स्वेट से हमें ठंडापन महसूस होता है, और अगर ठंडी रहेंगी तो सिकुड़ जाता है और अंदर गर्मी पैदा कर देता है। वो एनर्जी स्टोरेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स भी एडिपोज टिश्यू में उसके ये हो जाते हैं अंदर, और विटामिन डी का भी सिंथेसिस करता है। जब हम सुबह के धूप में अगर बैठेंगे हम ऑयल मसाज करके तो हमें विटामिन डी भी हमारे शरीर में वो एब्सॉर्ब कर देता है। जैसे इसके सेंसरी फंक्शन जो है, यानी जो हम उसे बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय कर्म, जिसको ठंडा गर्म जो भी टच है उसकी जो फीलिंग है ये सब समझाता है। बैरियर क्या करता है कि वाटर अंदर नहीं जाने देता, बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन नहीं हो जाता है, अगर सन बीम जो रहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज वो रुका देता है बाहर। तो वैसे ही ये सेंसरी रहने की वजह से क्या होता है कि इसको अगर हम चिमटी लेकर निकालेंगे या टच करेंगे तो वो हमारे ब्रेन को समझ में आता है, तो नर्वस सिस्टम उसका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से रहता है। तो इसका क्या होता है कि फिर जो अभ्यंग से क्या होता है कि जो पैरालिसिस की पेशेंट है, इसकी पेशेंट है, उनको भी स्किन की तरफ मसाज करके ये पूरे उसके ऊपर ये कर देते हैं, जिसकी वजह से जो यंगर स्किन है और ओल्डर स्किन है, यंगर स्किन में देखिए कैसा हो जाता है कि जिसमें हेल्दी कोलेजन रहता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर इन स्किन रहता है, और जो ओल्डर स्किन है जिसका एजिंग प्रोसेस वेल रहता है, लगता है कि उसे एज में
उसका बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, हम जो बोलते हैं ना ऐसा कि बायोलॉजिकल एज में ओल्डर स्किन बन जाती है, तो वैसे इसमें ब्रेकडाउन कोलेजन हो जाता है, स्ट्रक्चर लूजनिंग हो जाता है, एज ज्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये अलग अलग नमूने की स्किन प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाते हैं। डर्मेटाइटिस है, ये सोरेसिस है, स्किन कैंसर है, तो ऐसे ही ये सब स्किन डिसऑर्डर्स जो अलग अलग नमूने के वार्ड्स आते हैं शरीर पे, और अलग अलग नमूने की टीनिया पीडीज और टीनिया कॉर्पोरिस, यानी ये फंगल इन्फेक्शन है। कहीं पर भी अगर ज्यादा चिकनाई वहां पे रहेंगे, आजकल लोग ज्यादा करके जीन पैंट पहनते हैं, ज्यादा ये करते हैं कि जैसा देश वैसा वेश, ऐसे हम बोलते थे, लेकिन लोग वैसा नहीं करते, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का भी ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है। तो उसके लिए अपने फोरम पे जो स्किन बूस्टर हम सब लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अच्छी तरीके से ये कोलेजिन उसमें मिक्स हो जाता है, और ये कोलेजिन जो है वो शरीर को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन में मदद कर देता है। हम देखेंगे कि इसमें कोलेजिन बेस रहने की वजह से हमारे जो स्किन बूस्टर है वो एक डिलीशियस उसका टेस्ट है, तो उसमें जो है कोलेजिनस स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये प्रोटीन का ही पार्ट है कि जिसमें वो दैट एक्ट्स एज ए ग्लू टू हेल्प बाइंड द होल बॉडी टुगेदर, ये गम जैसे काम करता है कि सब बॉडी को एकत्र करने के लिए। इट इज नीडेड फॉर just about everything from skin, bones, teeth, ligaments, tender, muscle, और ये अलग अलग नमूने के। तो ये कैसा है कि ये कोलेजन के बारे में हमें आगे अच्छी तरीके से पूरा स्पेशल सेशन होने वाला है, तो वहाँ पे हमारे फोरम पे हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच है आपको अच्छी तरीके से उस टाइम को समझा देंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्लाइड में आपको ये बोलने के लिए थोड़ा सा उसके प्रकाश डाल देता हूँ कि प्रमोट्स योर लुकिंग स्किन, प्रिवेंट्स wrinkles, रिड्यूस स्कार्स आणि इम्प्रूव स्किन मॉइस्चर, प्रिवेंट्स लूजनिंग ऑफ द स्किन। तो ये कोलेजन की वजह से हो जाता है, जो हम बैठे बैठे स्किन बूस्टर जो हम लेते हैं, तो इतना बड़ा इसका फायदा हो जाता है। जो अपने फोरम पे उसके साथ हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेने के लिए बोलते हैं, जैसे हर्बा लाइफलाइन है, तो उसकी वजह से भी हमारे इसमें ईपीए और डीएचए, ये भी सब ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारे शरीर में तैयार नहीं होते। जब हमने दूसरे फोरम पे जो हमारे गेस्ट स्पीकर आते हैं ऊपर से, तो उन्होंने एक डॉक्टर सचिन आकोलकर जी है, तो वो बोलते हैं कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में खुद बनता नहीं, तो उसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो वो 6 टैबलेट सुबह 6 शाम 6 ऐसे लेते थे, कि जिसकी वजह से उनको स्किन और उनके एजिंग प्रोसेस में इतना जबरदस्त और ब्रेन और हार्ट के फंक्शन में अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट हुई थी कि उनका एजिंग को समझ में नहीं आता कि शरीर में कौन सी बीमारी होते टाइम पहले इन्फ्लामेशन होता है, फिर बाद में आगे की बीमारी शुरू हो जाता है। तो ये रिड्यूस इन्फ्लामेशन ही कर देता है, और इससे अच्छी तरीके से अपना स्प्लीन ग्लो और बाकी का भी हो जाता है। जैसे ओमेगा 3 में जो हमें बोलते हैं ना कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मानसिक बीमारी है ना, वो भी उससे दूर हो जाती है। कैंसर जो रहता है वो भी प्रिवेंट करता है, हमें कैंसर नहीं होने देता। इम्प्रूव बोन एंड जॉइंट हेल्थ, जो हमारे जॉइंट दर्द होता है, चलने में घुटनाई आ जाती है, जैसे एजिंग प्रोसेस होता है। इम्प्रूव हमारे ब्रेन का, अगर न्यूट्रिशन अच्छा बढ़ा तो स्लीप भी अच्छी तरह से होता है। और सपोर्ट हार्ट, इम्प्रूव हमारे आई साइड को भी अच्छी तरह से इम्प्रूव ये कर देता है। तो इतने सारे ये है। और ये जो सेल एक्टिवेटर अपने फोरम पे है, अभी ये जो हर्बा लाइफलाइन मैंने अभी बोला था आपको, ये नाइट वर्क हर्बा लाइफलाइन जिन किसी शास्त्रज्ञ ने हमारे फोरम पे जो हमारे कंपनी में, अपने कंपनी में जो बनाए हैं, उनको नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया है। नोबेल पारितोषिक आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिलते हैं जो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं वैसे ही। तो ये सेल एक्टिवेटर जो है, तो जो हमारे स्ट्रेस, इलनेस, सेलुलर डैमेज, इसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जो भी हम कुछ लेते हैं न्यूट्रिशनल घटक वगैरह, वो सेल को सेंसिटिविटी बढ़ा के उसको एब्सॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और सेल का ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए प्रमोट कर देता है वो अच्छी तरीके से। फिर बाद में अभ्यंग होने के बाद हम उद्वर्तन करते हैं। पहले ये सब होता था ये पूरे दिन में, इसलिए वो लोग 120 बरस तक जीते थे। उद्वर्तन मीन्स द मसाज ऑफ द बॉडी विथ फाइन पाउडर, चूर्णा जो रहते हैं ना उससे, वेरियस हर्ब्स एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, जैसे अलग अलग शुंठी चूर्ण से, अगर किसके सांधे पे सूजन है, बॉडी पे सूजन है, तो शुंठी चूर्ण जो रहता है पाउडर, उससे वो पूरा ये करते थे, यानी ऑयल जो रहता था वो पूरा निकल के जाता है। जैसे हम उद्वर्तन कब करते हैं? दिवाळी के टाइम पहिले हम अभ्यंग करते हैं, फिर बाद में वो दिवाळीला काय लावतो आपण त्याला, उठणं म्हणतो। हा, उठणं जे लावतो ना, तर त्याच्यामध्ये हर्बलच चूर्ण असतात सगळे, आणि ते चूर्ण आपण लावतो, त्याच्यामुळं काय होतं की आफ्टर ऑइल मसाज आणि त्याच्यामुळं रिड्यूस काय होता है बेनिफिट, तो जो कफ दोष है शरीर में का, जो भी पोर्स अटके वाले वो सब अच्छी तरह से निकल जाए। रिड्यूस एक्सेस बॉडी फैट, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलाईज ऑफ आवर बॉडी,
clear and healthy complaints to skin, reduce heaviness of body, dilated blood vessels, prevent rashes and जो बोलते हैं ना कि इचिंग, जो हमारे बॉडी में ये सब करते थे, इसलिए पहले फंगल इन्फेक्शन, ये जो सोरियासिस, ये जो बाकी की कुछ भी नहीं होते थे। लेकिन हमें ये सब क्यों करना चाहिए? तो अपने फोरम पे तो हम करना ही है, लेकिन हमें जिंदगी में फिट एंड फाइन रहना है। तो आप बोलना चाहिए कि इस फोरम पे हमने एक ही बार पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हम जिंदगी में फिर बाद में कौन सा स्किन डिसीज हमें नहीं हुआ, खाली स्किन का ही नहीं, तो पूरे हम लाइफस्टाइल हम फिट एंड फाइन रहने लग गए। तो उसके बाद हम नहाने का आता है। तो नहाने के लिए जब रहता है तो एक बोलते हैं की शुकवत भाषणम कुर्यात, यानी पोपटा प्रमाणे बोलायला पाहिजे, बकवत ध्यानम आचरित, बगड़ा जैसा एक जगह स्थिर रहता है वैसे ध्यान आचरण करना चाहिए। अजवत चरवणम कुर्यात, यानी एक बार जो गोट यानी शेळी रहती है वो खाना खाती है, फिर बाद में अपना मुंह में जो गाय रहती है वो भी रवंत करते अपन असं म्हणतो, तो वैसे वो चबा चबा के खाना खाना चाहिए। और गजवत स्नानम आचरित, यानी हाथी जैसे पानी में डूब के अच्छी तरीके से स्नान करता है तो वैसे स्नान करना चाहिए। तो ये स्नान से क्या होता है, मन प्रसन्न होता है, जो अपने अच्छी तरह से नींद आती है, अपना तेज अच्छी तरह से बढ़ जाता है, पूरे शरीर में का मल निकल के जाता है। जैसे कोई कोल्ड वाटर से हॉट वाटर से भी स्नान कर सकता है, कि ये ऋतु के अनुसार हम स्नान कर सकते हैं। जैसे कोल्ड वाटर से हमें स्टिमुलेट्स इम्यून सिस्टम, इंक्रीजेस अलर्टनेस, प्रिवेंट कोल्ड्स, वैसे ही अब जब बॉडी दर्द होती है, ठंडाई रहती है, तो उसमें रिलैक्स मसल, लोअर बॉडी जैसे बोलते हैं टेंशन, अलर्टनेस, माइग्रेन, ये भी सब कम हो जाते हैं। रूल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ बाथ, जो रूल्स है वार्म और हॉट वाटर या कोल्ड वाटर डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन, बाहर की जो वातावरण है, तो ठंडी में थोड़ा कोमट अपन ले सकते हैं पानी, गर्मी में ठंडा पानी यूज कर सकते हैं, वैसे ये इसमें बोला गया है। तो when to avoid bath, अभी नहाना कब नहीं है, देखिए दिनचर्या में जब हमें जुलाब उल्टिया वगैरह चालू रहते हैं, ठंडी बुखार आती है, तो हम पोंछ लेने का खाली टॉवेल से, जो बोलते हैं ना कि कान में दर्द है, वाता डिसीज है, कुछ फेशियल पैरालिसिस बाकी का ये इसमें भी, या गैस ट्रबल है, पेट में डाइजेशन पचा नहीं है, रात में बहुत देर से कुछ तो खाना खाए थे जिसकी वजह से पेट फूल गया है, उन लोगों ने पूरा थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। इमीडिएट आफ्टर टेकिंग फूड, यानी खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए जल्दी से, 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे स्टमक की तरफ गया हुआ रहता है, क्योंकि वहां पे पचाने के लिए अगर हम नहाएंगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन पूरा पेरी आएगा, जो खाना खाया वो हजम नहीं होगा, और जो आधा कच्चा पका वाला खाना है वो सर्कुलेशन में जाके हमारे सांधे सूजना, ये करना, ये भी होता है। इसलिए खाना खाने के बाद खाली नहाना नहीं, तो खाना खाने के बाद 20 मिनट वाम कुक्षी जो बोलते हैं ना बैठे बैठे, वो लेना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के लिए शरीर को थोड़ा सा मदद करना चाहिए, फिर बाद में हम काम पे जा सकते हैं। अगर खाए हम जल्दी से किसी काम को गए अच्छे दवा में, तो हमें अलग अलग नंबर की बीमारी हो सकती है। तो उसके बाद जो दिनचर्या में आता है, ये पूरा होने के बाद तो हमें वस्त्र माल्यपना, यानी ऋतुनुसार, प्रकृतिनुसार, व्यवसायानुसार हमें अलग अलग नमूने के कपड़े परिधान करना चाहिए। जैसे कि जो शुभ्र वस्त्र रहते हैं वो मानसिक शांति देते हैं, पांडरा वर्ण जो रहता है वो शांति देता है, भगवा वर्ण है जो विरक्ति मनास बल देता है, हरा जो कलर है वो नेत्र को सुख देता है, पीला कलर वो श्रीमंती और आसक्ति दिखाता है, गुलाबी कलर जो है प्रेम का सर्वश्रुत रहता है, जो रेड कलर है वो क्षोभ उत्पन्न करता है। तो वैसे ही तो कैसा होता है कि शुभ्र या स्वच्छ, सौम्य और सामाजिक नीतिमत्ता टिकवणारे भी वस्त्र हमें यूज करना चाहिए। फिर बाद में हम प्रार्थना आराधना जो हमारे यहाँ भगवान की है वो करना ही पड़ेगा। जैसे कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मेडिटेशन करेगा, तो जो आपका इच्छित भगवान है उसको हम ये कर सकते हैं, क्योंकि वही सभी ईश्वरी तत्व एक ही है और वो उसी तरह जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्काराभ्याम केशवाम प्रति गच्छति, यानी कहां पर भी बारिश गिरा तो नदी नाले में जाके वो समुद्र को ही मिलता है। आप कौन से भी भगवान की, अल्लाह की, गॉड की, किसकी भी पूजा करो, उसी ईश्वर तत्व को ही जाके मिलने वाला है, यही सच है। तो वैसे ही हम ये करते। फिर बाद में हम न्याहारी की तरफ आते हैं। तो सुबह में उठने के बाद कैसा होता है कि ब्रेकफास्ट जो हम बोलते हैं कि सूरज उगता है, हमने पहले ही बोला था कि पिंडी ते ब्रह्मांडी, द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स। जैसे ही सूरज उगता है वैसे हमारे शरीर की भट्टी प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन कैसा है कि शुरुआती को अगर थोड़ी दुखदुखी रहती है, उसमें अगर बहुत सारा अगर उसमें खाना डाल दिया तो क्या होता है, बुझ जाता है।
तो पहले आदमी जब प्रज्वलित करते हम तो थोड़ा सा कपास, उसके ऊपर थोड़ा बहुत पान पाचोड़ा वगैरह डालते, फिर वो पेटने के बाद थोड़ी बड़ी लकड़ी डालते, फिर उसमें बड़े बड़े डालते पिटाते। तो वैसे सुबह में हमें हल्का और सहज पचने वाला प्री डाइजेस्टेड फूड और जिसमें पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यूज भरे वाला होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी, वो क्वालिटी युक्त होना चाहिए। हमारा शरीर जो रहता है सतत झीजते जाता रहता है, उसको जो भर के निकालता है उसकी झीज, वो है अपना आहार। जैसे दिए में का तेल हर बार वो उड़ते डाला जाता है, अगर हम दिए में तेल डालेंगे तो दिया जलते रहता है। वैसे हमारा आत्मा तत्व तो अच्छा रहने के लिए हमारा शरीर भी अच्छा रहना चाहिए। अच्छा आहार अगर हम लेंगे क्वालिटी युक्त तो हम रोगों से दूर रहेंगे। अगर बुरा हाई कैलोरी वाला और न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम रहने वाला अगर हम लेंगे तो हम डिसीज को प्रोन हो सकते हैं। हमारी स्किन, हमारा शरीर, हमारे कौन से अवयव अच्छे नहीं रह सकते। तो इसका मतलब हमारे हर एक सेल को 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में रहते हैं और हर एक सेल को एक साथ 14 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब रहते। तो हम ढेर सारा कुछ ये नहीं कर सकते, एक साथ नहीं खा सकते। तो इसकी वजह से जो भी हमारे, और एक साइंटिस्ट ने बोला है कि हमारा मॉडल ब्रेकफास्ट का कैसा रहना चाहिए, क्योंकि रात भर हम खाए नहीं रहते तो हमें फास्टिंग पे रहते तो उसको ब्रेक करना चाहिए। लेकिन ब्रेक करते टाइम वाइजली हमें अच्छा क्वालिटी युक्त न्यूट्रिशनल ऐसा लेना चाहिए जिसमें 3 आउट ऑफ 5 मॉडल जो है, जिसमें ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन, इसमें के 5 कौन से भी उसमें अंतर्भाव रहना चाहिए। तो ये सब हम मैनेज नहीं कर सकते देख के। तो इसकी वजह से तो कैसा रहता है कि इसमें 5 आउट ऑफ जब हम ये लेते हैं तो पहले 1 आवर में जो हमारा शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो काम करता है, फिर बाद में प्रोटीन का 2 से 3 आवर तक काम हो जाता है, और 3 से 4 आवर तक जो हमारा उसमें फैट का अच्छी तरह से डाइजेशन, यानी लॉन्ग लास्टिंग 4 आवर्स तक हमें भूख से दूर रखता है और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन करता है। तो ये क्या है, तो वैसे भी ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है, तो बच्चों में विशेष करके ये ब्रेकफास्ट देना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को 3 बजे तक की दोपहर के अच्छा उनका डाइजेशन रहता है। जब भी वो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जाएंगे अच्छा तो वो उनका ग्रोथ अच्छा होता है। लेकिन वो पूरा टाइम वो तो स्कूल में कराते हैं, इसलिए बच्चों को तो कम से कम ये ब्रेकफास्ट सही जाना चाहिए, तभी वो पूरा हो सकता है। जैसे हमारा ये मील रिप्लेसमेंट बोल के जो हमारे कैलोरी शेक है हम लेते हैं, तो उसमें 217 कैलोरी, और जो हम कौन सा भी बाकी फूड लेते हैं जो रासायनिक खतों से बने वाला, तो उसमें वैल्यू ज्यादा है। तो ये पूरा जो हेल्दी बॉडी रहने के लिए जो 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट्स, ओमेगा 3, विटामिन, मिनरल्स, ये फाइबर्स जो भी है, ये सब किस में है, तो ये सब हमारे शेक में है। इसलिए सब लोग फिट एंड फाइन रहते हैं, इसलिए उसको वर्ल्ड नंबर 1 दर्जा दिया गया है। आजकल हम देखते हैं कि पूरा खेती में रासायनिक खतों का यूज करने की वजह से अच्छा हम तक पहुंचता नहीं है और पूरे न्यूट्रिएंट्स वाले उसके खत्म हो जाते हैं। तो उसी में ही ये रसायन जैसा काम करता है, जो भी बोलते हैं ना न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से दीर्घ आयुष्य और सुखी समाधान ऐसा लगता है। तो ये हमारा जो है जो न्यूट्रिशनल फॉर्मूला 1 शेक, ये कोर प्रोडक्ट है अपना, जो आइडियल मील रिप्लेसमेंट बोल के काम करता है, जिसमें हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन आइसोलेटेड बेस रहता है, जिसमें 64 किलो जो सोयाबीन रहता है उसमें से आइसोमर बाजू में निकाल के 1 किलो उसका ये बनाया रहता है, जो प्रोटीन हाई क्वालिटी प्रोटीन जो रहता है। तो उसमें डाइटरी फाइबर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये लो इन कैलोरी, फैट एंड सोडियम भी है, नमक इसमें कम रहता है, फैट ज्यादा नहीं रहते, कैलोरीज भी कम रहती है। लेकिन सेलुलर न्यूट्रिशन का ये काम करता है, और वेट मैनेजमेंट और स्किन ग्लोइंग में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसकी वजह से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो चाय रहती है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहती है, जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना इंसुलिन अपने में कम स्त्रवता है, और वो कम स्त्रवने की वजह से हमें अच्छा डाइजेशन भी मिलता है ना। तो ज्यादा इंसुलिन स्त्रवेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और अच्छी तरीके से ये अपना प्रोटीन जो है ये भी हाई क्वालिटी प्रोटीन जो हमें हंगर से दूर रखता है। और ये जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर बोल के एक इंटरनेशनली वो प्रोटीन के क्वालिटी देखने के लिए रहता है, उसमें ये जो नॉर्मल वैल्यू उसकी 0.1 रहती है, तो 1 उसका ये है, तो इसलिए उसे नंबर 1 वर्ल्ड का ये किया है। इसलिए वो अच्छी तरीके से पूरा विदाउट साइड इफेक्ट न्यूट्रिशन कर देता है। यहाँ पे हमारे प्रोटीन में शेक में कौन सा ही एनिमल बेस नहीं रहने की वजह से उसके साइड इफेक्ट कहीं पर भी दिखे नहीं है अभी तक, और नहीं दिखेंगे, ऐसा ही है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्किन के लिए पूरा न्यूट्रिशन जाता है नहीं जाता है वो समझ में नहीं आता।
तो दोपहर में खाने के बाद सुबह शाम ये हम मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, जिसमें 20 इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे शरीर को लगते हैं। तो इससे ये मिल जाते हैं, जो खान पान में जो हमारे शरीर को जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स है जो नहीं मिलते उससे वो मिल जाते हैं, और हमारी बॉडी फिट एंड फाइन और हेल्दी और इम्यून बूस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। बच्चों में भी जो है, बच्चों में ये डायनोसर जो है उनको ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक का भी काम करता है। जैसे छोटे बच्चों में जैसे कौन सी बड़ी बिल्डिंग बनाने की रहती है तो उसका बेसमेंट अच्छा रहना चाहिए, वहां पे वाळू स्टील जो भी कुछ है मटेरियल वो अच्छा अगर करेंगे हम उसका बेस, तो आगे उसका जिंदगी अच्छा जाता है। तो वैसे डायनोस्टिक से ये बहुत अच्छी तरीके से उनका ग्रो हो जाता है, सप्त धातु का न्यूट्रिशन होकर उनकी ऊंची और वजन भी अच्छी तरीके से मसल का बढ़ जाता है, और उनको ये सेलुलर न्यूट्रिशन अपना जो रहता है उसकी वजह से हेल्दी फैट लॉस भी होता है और वेट गेन भी होता है, और पूरा शरीर में सेल को सेलुलर न्यूट्रिशन रहने की वजह से हमारे स्किन में के भी जो हर एक सेल है उसको न्यूट्रिशन पहुंचा जाता है। स्किन इतना डीप स्टडी है कि स्किन खाली हम ऊपर का ही लेयर देखते हैं चेहरे पे, ये नहीं है, तो पूरे ऑर्गन के भी ऊपर अंदर विजरा के ऊपर एक जो लेयर रहता है उसको भी स्किन में गणना की जाती है। तो ये स्किन होते होते उनका भी न्यूट्रिशन हो जाता है। देखिएगा इसमें कितना अपन छोटे इसमें भी बड़ा लक्ष्य पा रहे हैं। वैसे ही फिर बाद में हम अपने अपने काम में जब जाते हैं तो जो मैं इतना ही कहूंगा उसमें कि जो हमारा जो कर्म है वो अच्छी तरीके से परोपकार और स्वार्थ दोनों का भी ऊपर चलना चाहिए। जो खुद का विचार करता है ये एक प्रकार की प्रकृति है, जो अपने साथ अपने समाज का भी विचार करता है तो वो एक अपनी संस्कृति है। फिर बाद में क्या होता है, हमारा शरीर अच्छा रहने के लिए जो दोपहर का खाना रहता है, तो खाना जैसे बोलते हैं ना कि सुबह में जब सूरज उगता है, लेकिन दोपहर में वो पूरे जोरों से हमारे जो बोलते हैं ना 10 से लेके 2 बजे तक वो पूरा ऐसी सिचुएशन रहता है कि वहां पे पूरा 2 बजे हमारा पित्त हमारे जठर में आ जाता है, वहां पे स्ट्रांग रहता है। जब उसी टाइम में हम खाना खाएंगे तो अच्छी तरह से वो पचता है, फिर न्यूट्रिशन पूरे बॉडी को मिलता है, उसी टाइम हम ज्यादा खा सकते हैं। तो उसी टाइम अच्छा खाना जाना चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा काम करता है, तो इंजेक्शन का यानी खाना निगलना, उसको पचाना, वो शरीर में एब्सॉर्ब करना, उसका बैड और ये जो है अच्छा उसका एसिमिलेशन करना, और जो एक्सक्रीशन करना जो मल त्याग करना बोलते हैं। जब हम खाना खाते पहले तो मुंह में उसको अच्छी तरह से चबा चबा के वो लाला स्राव जो होता है वहां की ग्रंथि से वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर स्टमक में जाता है वहां डाइजेशन शुरू होता है, फिर गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज में भी वैसे हो जाता है। जब वो स्टमक में यानी आमाशय में जाता है तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो बोलते हैं ना कि एंजाइम पेप्सिन म्यूकस जो रहता है उससे वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने में मदद करता है। यानी हमारे न्यूट्रिशन पे ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना प्रभाव पड़ता है जिससे हम देख सकते हैं। तो ये जो इसका ये क्यों बता रहा हूँ, आप 3 स्लाइड के बाद आपको समझ में आएगा कि जैसे ये अपना लीवर है, जब अन्न आमाशय से थोड़ा आगे निकल के जाता है तो फिर बाद में वहां से बाइल जूस जो हमारे बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है। जैसे हम जो यूरिनेशन को जाते हैं कुछ एक 500 की ml के बाद हम यूरिन का सेंसेशन हमें आता है, हम छोड़ देते, वैसे भी ये ठराविक यहाँ पे रुक जाता है, वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है अन्न पचाने का वो अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। फिर बाद में जब खाना आमाशय से आगे चलने लगता है तो ये जैसे इंजेक्शन की तरह अंदर ये पिचकारी की तरह अंदर मिक्स हो जाता है। फिर बाद में वहां पे जो फैट है वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अच्छी तरीके से वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करने में जाता है, ब्रेक डाउन लार्ज फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जैसे पैनक्रियाज भी है अपना, वो अमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज ये भी सीक्रेट करता है। जो अमाइलेज वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखिए इसका सिस्टम क्या है। अभी ये हमारा इसका क्या संबंध है, तो फिर बाद में जो हमारे इंटेस्टाइन रहता है तो वो जब आगे एब्सॉर्ब होता है वहां से खाना, यानी देखिए न्यूट्रिशन का कैसा इंपॉर्टेंस है। जब हम खाना खाते हैं तो दूसरे दिन टॉयलेट में निकल के जाता है, लेकिन जो जिसमें का इंपॉर्टेंस है फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वही एब्सॉर्ब हो जाता है इसमें से, और वही वो हमारे न्यूट्रिशन में ज्यादा करके मिलता है। यानी खाने में ताकत नहीं रहती, खाने में जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है उसमें ताकत रहती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी और हमारी स्किन जो फिट एंड फाइन रहती है। तो उसकी वजह से ये हमारा ये रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अच्छा करने के लिए स्किन अच्छा रहना चाहिए, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसलिए एलोवेरा जो है हमारे चेहरे पे लगाते हैं हम, तो वैसे ये अंदर से जब एलोवेरा हम लेते हैं
तो क्या होता है कि पूरे बॉडी में के टॉक्सिन्स है वो हमारे खून में दौड़ने चालू हो जाते हैं, तो वो वहां से खींच के निकालने का काम और लीवर में लाके उसको आंतड़े में डालने का काम या स्रोतों में से हमारे जठर में या लहान आंतड़े या बड़े आंतड़े में लाने का काम ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। जैसे ये बॉवेल फंक्शन अच्छी तरीके से कर देता है और जिसकी वजह से स्किन में जो भी टॉक्सिन्स है वो कुछ व्यायाम की वजह से स्वेट से निकल जाते हैं, लेकिन जो अंदर के है वो डीप जो रहते हैं वो अंदर के अंदर खींच के उसको मल मूत्र से बाहर निकालने में ये अच्छी तरीके से काम करता है, जिसको ये हर्बल जो बोलते हैं ना हम कि एलो कॉन्सेंट्रेटेड जो है और एलो प्लस टैबलेट है वो लीवर का फंक्शन अच्छी तरह से करते हैं, स्टमक का और जो आंतड़े का जो हलचल है वो अच्छी तरीके से करके और खाना पचाने में भी बहुत अच्छी तरीके से मदद है। इसकी टेस्ट इतनी अच्छी है कि ये हम सुबह के चाय में हमारे फ्रेश में 2 ढक्कन अगर डाल दिए 15 ml वगैरह बाकी तो इतना अच्छा टेस्ट लगता है और पूरी बॉडी क्लींजिंग हो जाती है और स्किन भी बहुत अच्छी तरह से ग्लो आ जाती है। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो भी शरीर में कुछ टॉक्सिन्स अटक जाते हैं जिसकी वजह से चेहरे पे एक्ने आना या चेहरे की कालंकी आना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, कहीं पे तो ऐसे धब्बे काले काले ये जाना, ये सब रुकते जाता है। तो एक्टिवेटेड फाइबर की वजह से अपना डाइजेस्ट सिस्टम क्लीन हो जाता है और जो अंदर में जो फैट जमा वाले रहता है उसमें का वो खींच के वो अच्छी तरीके से बाहर निकाल के अपना कोलेस्ट्रॉल ब्लड जो ग्लूकोज है वो भी कम करने में अच्छी तरीके से मदद करता है। ये हमारे फ्यूल में हम ले सकते हैं, शेक में ये डाल के भी हम ले सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उसकी वजह से हमें ये होता है। जिसको कभी से इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जैसा है, खाना पचता नहीं, खाना खाए कि टॉयलेट को जाना पड़ता है, पेट में अंगार गिरती है, अल्सरेशन होते हैं, उसमें बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो गुड बैक्टीरिया बढ़ के अंदर का जो फ्लोरा है वो सही करने के लिए ये यूज किया जाता है। बच्चों में भी ये बहुत अच्छी तरीके से कारगर साबित होता है, जो हम बच्चों में डायनोशेक के साथ भी ये थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। जब हम पानी पीते हैं, देखिए स्किन को मैंने बोला था डाइट हो गया अपना, फिर डाइजेशन का भी अच्छा हो गया, फिर बाद में अभी स्लीप और खाली वाटर का अपना रहा है। तो देखिए हाइड्रेशन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बॉडी जो है द ह्यूमन बॉडी इज सिंपली इसेंशियल फॉर लाइफ। अ मैन कैन सर्वाइव फ्रॉम 3 to 5 days विदाउट वाटर, उसके बाद नहीं जी सकता है। जीवन, पानी को जीवन क्यों बोलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो हमें जिंदा रहने के लिए वो बहुत अच्छी तरह से काम आता है। तो हमारे हर बॉडी में देखो कितना परसेंट पानी रहता है, ब्रेन में 74% है, मसल में 76% है, और बाकी जो भी हम बोलते हैं इसमें, तो लंग्स में कितना है क्या आप देख रहे हैं, तो लगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी हम निकाल सकते हैं इसका। तो पानी जो है, जो अजीर्ण होने के बाद हम ज्यादा कुछ नाही खाए बिना खाली हम फ्रेश ले सकते हैं या पाणी ले सकते हैं। जैसे खाल्लेल्या अन्नाचं जैसे बोलते ना की पचन हे झाल्यानंतर एक जेवण झाल्यानंतर अर्ध्या पाऊण तासाने किंवा 1 तासाने आपण पाणी घेतलं तरच ते व्यवस्थित होऊ शकतं। जेवताना जो खाना खाते टाइम हम थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो 50% फूड से और जो बोलते हैं ना हम कि 25% पानी से और थोड़ा सा 25% खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मिक्सर में अगर पूरी तरह से भर के हम शुरू करें तो अच्छी तरह से घूमता नहीं, उसके अंदर हवा ही चाहिए, थोड़ा वाटर भी चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए। वैसे ही हमारा पेट में रहता है, तो पानी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। खाना होने के बाद ज्यादा पानी नहीं, खाना खाने के बाद लगेज पानी अगर पियेंगे हम तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, वो विष समान ठहरता है, ऐसा बोलते हो। अति प्रमाणात पानी पीने से ही पचन शक्ति मंद होती है। सर्व प्रकार के जैसे बोलते हैं ना, पानी सबसे अच्छा कौन सा, तो जो बारिश में गिरता है ना, वो पहले 1-2 बारिश छोड़ देने का, फिर बाद में जो पकड़ते पानी वो सबसे अच्छा, क्योंकि वो बारिश जो रहता है वो समुद्र से भाप से ऊपर ढक बनते, फिर वो हमारे सामने बारिश गिरता है, यानी हमारे सामने जो बारिश आता है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे आंगन में समुद्र खुद आया है। देखिए सोच के, पानी नेहमी शुद्ध वस्त्र गाळून घ्यावे, ठीक है। प्रकृति के हिसाब से आप जब पानी पिएंगे तो वात प्रकृति जिसकी है वो कोमट पानी पी सकता है, पित्त प्रकृति जिसकी है वो सादा पानी पी सकता है, और जो कफ है फैटी वो गर्म पानी पी सकता है जितना सहन हो सके। समर सीजन में हम जो मटके में रखे वाला पानी पी सकते हैं। रेनी सीजन में हम जो कॉपर के बॉटल में जो लेते हैं हम वो पानी पी सकते हैं। और जो ठंडी के सीजन में हम वैसे तो गोल्ड के जार में रखे वाला पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना गोल्ड नहीं रहता, इसलिए हम मटके में पानी रख के उसमें गोल्ड कॉइन डाल के भी हम रख सकते हैं। तो ये हमें जो वाटर है तो वो कितना लगता है हमारे बॉडी को, तो जैसे बोलते हैं ना कि एक 15 kg या 20 kg को 1 लीटर, ऐसा उसका ये है। कोई 100 किलो का आदमी रहा तो उसको 5 लीटर पानी लगता है। अगर समर सीजन रहता है धूप काला
तो 1 लीटर ज्यादा उसका ऐसा ये इक्वेशन है। जैसे कि हम पानी ज्यादा से ज्यादा कब पी सकते हैं, खाना खाने के बाद जल्दी से नहीं तो कब पियेंगे, तो सुबह में उठने के बाद। और जैसे बोलते हैं ना कि 1 ग्लास ऑफ वाटर 30 मिनट्स बिफोर मील हेल्प डाइजेशन, और 1 ग्लास ऑफ वाटर बिफोर टेकिंग अ बाथ, बाथ लेने से पहले भी हम हेल्प्स लोअर ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से 1 ग्लास ऑफ वाटर बिफोर गोइंग टू बेड, ऐसे ही कर सकते हैं। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड जब ये होता है, इससे क्या होता है कि ज्यादा वाटर लेने की वजह से हम रिहाइड्रेट अच्छी तरीके से रहते हैं, हमारा स्किन भी अच्छी तरीके से ग्लो करता है, जो उसमें के टॉक्सिन से वो भी निकल जाते हैं, प्यूरिफाइज हमारे बॉडी का सब सिस्टम भी ये कर देता है, और हमारे पूरे ब्रेन में भी ये हो जाता है। तो हमारे शरीर में पानी का प्रमाण कम है या ज्यादा है, ये हम कैसे देख सकते हैं, तो उसकी टेस्ट खाली ये है कि खाली हमारे न्यूट्रिशन होता है कि नहीं अच्छी तरीके से, अगर यूरिन हमारी अच्छी तरीके से क्लियर आ रही है तो ठीक है हमारा, लेकिन अगर येलो आ रही है थोड़ा बहुत पीली, तो समझने का हम थोड़ा डिहाइड्रेशन सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा गड़द येलो आ रही है, ऑरेंज आ रही है, तो वो समझने का कि हमें सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। उसी मात्रा से हम पानी बढ़ा सकते हैं। पानी के बारे में एक मिथ भी, फैक्ट भी है, जो बोलते हैं ना इतना पानी पियो आप कि आपको दूसरे क्या कर रहे हो वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, और खाली आप सुसु करते रहे, ऐसा इसका ये थोड़ा बहुत मीनिंग है। अदर पीपल्स ड्रामा, if you drink a gallon of water per day you won't have time for other people's drama because you will too busy being stay hydrated my friends, यानी stay hydrated रहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। टेक होम मैसेज हाइड्रेशन का इतना ही है कि 1 लीटर ऑफ वाटर पर 15 kg या 20 kg ऑफ बॉडी वेट, और समर सीजन में 5 से एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो ये जनरली ये सब अलग अलग है। तो हमें हाइड्रेट रहने के लिए अपने फोरम पे जो हाइड्रेट बोल के जो आता है, तो क्या है कि सब हम फ्रेश लेके व्यायाम करते हैं, लेकिन दिन भर जब पसीना निकलता है जाता है तो दिन भर थोड़ा बहुत जब पानी पीते हैं तो हम हाइड्रेट डाल के भी अगर पियेंगे तो उसमें BCAA जैसा ही काम करता है। जब हम जिम में वर्जिश करते हैं या बाकी का वहां से अगर डिहाइड्रेशन होता है तो ये इससे अच्छी तरीके से ये हमें विटामिन मिनरल्स जो बोलते हैं ना कि कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट पोटेशियम सोडियम, ये सब हमें उसमें से अच्छी तरीके से मिल जाते हैं और हम फिट एंड फाइन रहते हैं। और जैसे ही खाली हम देखते हैं कि बाबा खाली पाले भाजा खाने से हम छोटे होते क्या, हमारी स्किन अच्छी रहती है क्या, तो नहीं रहता। ये कैलोरी मैनेजमेंट की सेशन में हमें पूरा समझाया गया रहता है। तो मैं बोलूंगा कि दोपहर में जो भी है खाना, तो कैसा खाना चाहिए कि दोपहर का जो भगवान को नैवेद्य देते हैं हम, तो वो कितना बड़ा रहता है, और रात्रि का नैवेद्य कैसा छोटा रहता है। तो वैसे ही जैसे हम बोलते हैं ना 7च्या आत घरात आणि दिव्यात वात आणि तोंडात हात, तो वैसे हम 6-7 या 7:30 बजे तक खाना खाना चाहिए। अगर रात को सोते समय 9 बजे 9:30 बजे थोड़ा शेक भी लेके हम शतपावली करके सोए भी तो भी अच्छा हमें ये हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि ईट लाइक अ मेडिसिन, खाना ऐसा खाओ कैसा कि मेडिसिन जैसा, यू डोंट नीड ए मेडिसिन, तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी क्वालिटी युक्त साधारण छोटा ही खाना चाहिए, ना कि क्वांटिटी जैसा इतना बड़ा हो वैसे ही। तो ये सब मील प्लान में हमें बताया गया है कि ब्लड ग्रुप के अनुसार आहार अलग अलग रहते हैं। बाकी इसके भी ऊपर 1-1 घंटा हम बोल सकते हैं। 5 प्लान जो हमें दिया जाता है कि दिन में कैसा है, ये हमें प्लानिंग में दिया गया है। वेट लॉस मैराथन में आपको भी दिया जाएगा कि ज्यादा ज्यादा करके हमारे फोरम पे बोलते हैं कि 5 जो भूत रहते हैं जो खाने में के, जैसे मैदा है, साखर है, साबुदाना, पांडरे मीट, जो दूध है वो हार्मोनल, तो उससे हमें दूध से दूर रहना चाहिए। क्योंकि पैकेट जो में आता है तो वो जैसे कौन सी वो गाय रहती है जो बाहर से आए वाले, तो उसे पुतना बोलते थे। जैसे श्री कृष्ण को पुतना ने दूध पिलाया था विषयुक्त, तो वैसे ही ये पुतना गाय है कि जिसको वो 10-10 15-15 लीटर जो दूध देते हैं वो संकलित गाय जिसे बोलते हैं ना, तो वो तो ज्यादा जो गावरान गाय है उसका हमें दूध छाछ वगैरह बाकी का जो भी है थोड़ा बहुत ले सकते हैं खाना खाने के बाद। ये तो थोड़ा बहुत पचन शक्ति के लिए पहले लेते थे, लेकिन उसमें तंबाकू गुटखा मावा सिगरेट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस ही है। जब हमें स्किन के बारे में अभी देखिए लास्ट अभी मोड पे है हम, तो वाटर हाइड्रेट हो गया, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, अब सबसे बढ़िया है कि जो निद्रा है। निद्रा अर्ली टू राइज अर्ली टू मेक अ मैन हेल्दी विल्दी वाइज हम जो बोलते हैं, लेकिन मैं इसी बारे में एक ही आपको दृष्टांत दूंगा, उससे हम आप सिद्धांत समझ लो कि जैसा एक कमल का फूल रहता है, वो क्या होता है कि जैसे सूरज ढलता है तो कमल के पंखुड़ियों में जिसके पेशी में ऐसे बदल घड़ते हैं कि अपने आप सिकुड़ जाती है, फिर बाद में ब्रह्म मुहूर्त पे अपने आप उसकी पेशी में बदल घड़ते हैं और वो खिल जाती है। तो वैसे ही नेचुरली हमारे पेशी में वही बदल घड़ते हैं,
लेकिन हम टीवी देखना, मोबाइल पे रहना, पब में जाना, बाकी जो भी कुछ घटाने, हम निसर्ग के खिलाफ जाते, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें निद्रा, जो अच्छी जल्दी सोता है 9-10 बजे तक, और सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है और बाकी के ये फॉलो करता है, उसको स्किन का प्रॉब्लम नहीं, कौन सी बीमारियां नहीं, और कौन के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सब हम कर सकते हैं। जैसे ही इसने बोला है कि खाली नींद ही इतना बड़ा है कि जैसे मोबाइल हम रिबूट करते हैं, कभी कभी फंक्शन अच्छी तरीके से और हैंग हो जाता है, और हीट हो जाता है, तो उसको एक बार बंद करके चालू कर देते हैं, तो उसको अच्छी तरह से वो चालू कर देते हैं। तो वैसे ही प्रार्थना और जो नमाज, जो भी निद्रा, ये सब जो है वो हमारे बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, माइंड को रिचार्ज करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे निद्रा सुख भी देता है, अच्छी निद्रा अगर अच्छा नहीं लेंगे तो दुख भी देता है, शरीर को अच्छा बलवान भी बनाता है, अच्छी नहीं निद्रा लेंगे तो खराब भी होते हैं आप। तो ये सब निद्रे से हो जाता है कि ग्रीष्म ऋतु जो रहता है धूप काले में, उसमें आप दोपहर में सो सकते हैं, लेकिन बाकी के नहीं। जागरण अपरिहार्य असल्यास रात को, तो दिन में क्या करना पड़ता है कि भोजन से पहले थोड़ा सोना चाहिए। दोपहर में खाना खाने के बाद जो हम वाम कुक्षी बोलते हैं, तो आराम खुर्ची में बैठ के थोड़ा ऐसा हम ले सकते हैं। लेकिन जो मोटे व्यक्ति है, जो ओवरवेट है, जो जिसको विष के लक्षण दिखते हैं, जो बोलते हैं ना कंठ रोगी है, जो घोरते, उनको दोपहर में निद्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। नहीं तो हम कैसा करते हैं कि एक बार दोपहर का खाना हुआ कि बाजू का पेपर लेते, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा नाम पढ़ते पढ़ते घोरना शुरू हो जाता है, तो ये कुछ काम का नहीं है। तो स्लीप हमें पता है कि इंप्रूव आवर मेमोरी, लाइफ स्पैन बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, डिप्रेशन से हमें निकालता है, हमें अटेंशन, एकाग्रता हमारी बढ़ती है, स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है अच्छी निद्रा से, और बॉडी में हीलिंग प्रोसेस जो रहती है वो निद्रा में ही हो जाती है। जैसे लूज वेट, बाकी का ये सभी मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स हमें निद्रा लेना चाहिए। रात को जब हम सोते टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि मैथुन, ये सबसे बड़ा है कि जैसा कि जो बोलते हैं ना, विवाह न विलासार्था प्रजाजननम केवलम न जातु कामा कामान उपयोगित, यानी विवाह जो रहता है वो प्रजा की जनन के लिए रहता है और जो आनंद लेने के लिए रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ नियम है। ब्रह्मचर्य यानी ऐसा नहीं है कि बाबा आप शादी मत करो, ये नहीं है। लेकिन जो निसर्ग, जो हमारे शास्त्र में जो कुछ बताया है उसके खिलाफ, उसके फॉलो करेंगे रूल्स, तो हम ब्रह्मचर्य में आते हैं। तो ये अधारणीय वेग में है कि धारण नहीं कर सकते, योग्य व्यायाम मैथुन करना ही चाहिए। तो जैसे धूप काला रहता है तो उसमें शरीर दुर्बल बनते जाता है, उसकी वजह से उसको 15 दिन में कभी या 10 दिन में वगैरह कर सकते हैं। जब ठंडा ही रहती है तो हमें धातु हमारे अच्छे रहते हैं, तो हम ज्यादा से जल्दी जल्दी हो सकता है। हम जब न्यूट्रिशन लेते हैं, बाकी का ये करते हैं, तो ये कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि पहले 25 ईयर्स जो ब्रह्मचर्य आश्रम रहते हैं उसमें तो वीर्य रक्षण ही करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ओज तेज बढ़ता है और उससे एकाग्रता बढ़ के हम अच्छे से अच्छे हमें पावर्स बढ़ा सकते हैं। फिर बाद में जो गृहस्थ आश्रम में इसका यूज करना चाहिए। फिर बाद में जो आता है वो वानप्रस्थ आश्रम आता है, इसमें थोड़ा कम होता है, और संन्यास आश्रम में तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, जिससे दीर्घायुष्य हमें मिलती है। तो इससे क्या होता है बेनिफिट, हमने देखा है, स्ट्रेस लेवल, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्लीप अच्छी आती है, शरीर बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारे बॉडी में कहीं दर्द है तो ये भी हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर जो रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सब हमारे बढ़ाने के लिए हमारे इस पे फोरम पे जो हर्बल लाइफ मेल फैक्टर जो है, इसके बारे में डॉक्टर प्रवीण सर, हमारे जो कुछ अच्छे जो है वो अच्छा डिस्कस करते हैं। ये इसके बारे में ज्यादा कुछ लोग खुल के नहीं बात कर सकते, लेकिन हमारे फोरम पे इसके ऊपर 1.5 घंटा सही में आपको अच्छा डीप नॉलेज हमारे डॉक्टर लोगों की टीम आपको देने की कोशिश करती है। जैसे लेडीज में ये वुमेन्स चॉइस है कि जो इसमें भी, इसके भी ऊपर जो हमारे सोनाली मैडम है, डॉक्टर रमा मौर्य मैडम है, ये अच्छी तरीके से हमारे फोरम की लेडीज को ये गाइड करती है। तो जेंट्स लोगों को भी वुमेन चॉइस के बारे में पता रहना चाहिए, और वुमेन चॉइस जो लेडीज है उनको भी मेल फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। नहीं तो अकेले लेते रहेंगे तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा, दूसरे को तकलीफ होगी। इसलिए दोनों ही चाक अच्छी तरीके से अगर भागेंगे तो सुख, समाधान, शांति और आनंद ये सब हमें मिल जाता है। और इसके साथ ये जो नाइट वर्क है, जिसमें एल आर्जिनिन है और जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, ये नाइट वर्क जिस किसी ने बनाया है, जिस शास्त्रज्ञ ने बनाया हमारे फोरम पे, उसको भी नोबेल पारितोषिक विनर प्राइज मिला हुआ है।
तो इसकी वजह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो पूरे ऑर्गन को वेजोडायलेशन करके सर्कुलेशन बढ़ाता है, और ये हार्ट और कार्डियक हेल्थ में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। खाली ये इसी में ही उपयोग नहीं, तो ओवरऑल बॉडी में और हमारे स्किन स्ट्रक्चर में भी सर्कुलेशन बढ़ा के बहुत अच्छी तरीके से अपना स्किन स्ट्रक्चर अच्छा करता है। तो लास्ट में हम देखेंगे समरी कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल रहने के लिए जो हमारा इंटरनल स्किन, खाली ऊपर का नहीं तो पूरा अच्छी तरीके से सप्त धातु पोषण से लेके पूरा स्किन अच्छा बनने के लिए ईट सेंसिबली, विवेक जागरूक रख के हमें खाना चाहिए। जैसे हमारे फोरम पे हमने बोला था, चूजिंग अ रेंज ऑफ फूड्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस। इसलिए हमारे शेक से सिवा वर्ल्ड नंबर 1 जो हमारा ब्रेकफास्ट है वही हमारे लिए अच्छे है। मूव ऑफन, गुड एक्सरसाइज, जैसे हमारे फोरम पे आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया वाला रहता है कि जो है मंडे के दिन तो हम ये करते हैं, योगा रहता है, फिर बाद में जुम्बा से लेके पूरे अच्छी तरीके से ये डिजाइन किया वाला रहता है, लूजनिंग एक्सरसाइज रहते हैं, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, मिडल, ये सब बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करके आपको दिया वाला रहता है। ड्रिंक मॉडरेटली और स्टॉप, यानी ये वाटर का ड्रिंक नहीं है, ये ड्रिंक बोले तो अल्कोहल का ड्रिंक है। इफ यू स्मोक, ट्राई टू स्टॉप इट, टेक प्रॉपर रेस्ट, स्लीप अच्छा ले, स्टे वेल हाइड्रेटेड, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी ऑन लर्निंग मोड। जैसे आप अटेंटिव बैठ के जो आज आपने ये पूरा फोरम पे आपने सुना है, यही चाहिए आपने फोरम पे आने के बाद स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ आप भी ये कर सकते हो। जैसे जिंदगी में अच्छा खान पान, अच्छा व्यायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या पालन करेंगे तो हमारे जो आयुष्य है सांप सीढ़ी का, तो हमें सीढ़ी मिल जाती है और हम ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। और जब हम गलत तरीके से लाइफस्टाइल करेंगे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहेंगे, हमें पता नहीं रहता इसकी वजह से, तो हम अधोगति को आते हैं और अलग अलग नमूने के डिसीज हो सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। तो वैसे ही ये अलग अलग नमूने के जो ये पालन करना ही हमें वैक्सीनेशन है, यानी दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये भी एक वैक्सीनेशन है जिसकी वजह से हम बीमारी से नहीं पड़ेंगे। तो ये सोच लो, लास्ट में स्लाइड में हम बोलेंगे कि हर बार कौन सदा निरोगी रहता है, जिसकी स्किन भी अच्छी रहती है, सब बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। तो उसके बारे में एक श्लोक हमारे संस्कृति में बताया है कि जो योग्य आहार विहार लेता है, न्यूट्रिशनल फूड, लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का, जो लर्निंग मोड पे जो विचार पूर्वक कार्य करता है, जो विषयों में आसक्त नहीं रहता, व्यसनाधीन नहीं रहता है, जिसके पास दातृत्व रहता है देने के लिए, जिसकी दृष्टि सब तरफ देखने के लिए अच्छी और सम रहती है, जो सत्यवान, क्षमावान है, जो बड़ों की सेवा करता है, जो मॉनिटर को थैंक यू बोलता है, जिस किसी ने आपको ये फोरम पे पार्टिसिपेट किया है उन लोगों को जो थैंक यू बोलता है, और जो हर एक बड़े के मॉनिटर के मार्गदर्शन के नीचे चला के जो चलता है, वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिया वो फिट एंड फाइन रहता है। तो थैंक यू, बहुत सारे आप अटेंटिव बैठे और आपने मेरा पूरा सेशन आपने सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद मोरे सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी दिनचर्या का सेशन आपने लिया है। मैंने जैसे पहले ही कहा था, इतना डीप स्टडी है कि इतना अच्छा नॉलेज आप डिलीवर करते हो ना कि मतलब वैसे बोलते ना, अभी कैसे तो आपने शुरू किया कि ब्रश से लेकर सोने तक छोटे बच्चों को कैसे हम सब सिखाते हैं कि कैसे ब्रश करना चाहिए, कैसे फिर ये सब, मतलब इतना अच्छे से और इतना अच्छा समझाया आपने कि सच में क्यों नहीं, मतलब इतना अच्छा अगर सेशन हो तो क्यों नहीं स्किन अच्छी रहने वाली है। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन आपने लिया है। किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो हमारे 5 से 5 मिनट है, तो फटाक से हैंड रेज करना है, कैमरा ऑन चाहिए, कोई हम क्वेश्चन लेंगे। शायद क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इतना अच्छा वो डिलीवर किया है। सबको अपना अपना जो फीडबैक है ना वो मैसेज में देना है। शुभांगी मैम, क्वेश्चन है? यस, ओके ओके ओके। शुभांगी मैडम ने हैंड रेज किया है। बोलिए बोलिए शुभांगी मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, आवाज सुन रही है? हाँ यस। मुझे 2003 से सोराइसिस है। अभी कंटिन्यू है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ अभी मैं, लेकिन पानी वजह क्यों हो रहा, जेनेटिक है वो, लेकिन क्या करे कि वो कम हो जाए?
अब सोरियासिस जो है वो तो ऑटो इम्यून डिसीज है, हाँ। और दूसरा चीज है कि आपका इम्यूनिटी कम करता है। इम्यूनिटी कम रहने की वजह से क्या होता है कि जो कुछ भी मतलब स्किन के जो सेल्स होते हैं उसका जो टर्नओवर रहता है या लाइफ स्पैन रहता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। फिर वहां की स्किन जो है वो थिक बनने लगती है, ऊपर ऊपर वहां पे सेल्स तैयार होते हैं। दूसरा चीज ये है कि वहां पे थोड़ा सा फिर डिस्चार्ज होता है क्या आपको, या सिर्फ ऐसे सफेद सफेद ये आते हैं? आता है, लेकिन दूसरे के हिसाब से मेरे मेरे स्किन पे ज्यादा नहीं आता है, ओके। कम रहता है। इचिंग होती है पूरे आपको? पूरे बॉडी पे नहीं है मुझे, सिर्फ ओके, पैर पे है, सिर्फ? सिर्फ पैर पे है। ओके ओके, ठीक है। तो आप राइट टाइम पे आपने न्यूट्रिशन शुरू किया है मैम, आपको ये न्यूट्रिशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्यों, तो आपको अगर ये कवर करना है, क्योंकि सोरियासिस ऐसा है ऑटोइम्यून डिसीज है। दूसरा चीज ये है अगर उसको आप एलोपैथी का मेडिसिन लेते हो तो बाद में आपको कैटरेक्ट भी हो सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मेडिसिन रहते हैं ना वो, हाँ, सेल का टर्नओवर जो रहता है वो कम करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर न्यूट्रिशन लोगे तो ये जो मतलब बढ़ेगा नहीं, फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी उससे, बराबर ना, क्योंकि ये सेलुलर न्यूट्रिशन है, हाँ। और उसका जो इचिंग है, डिस्चार्ज है या फिर स्कैब आना है वो भी आपका कम हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपने ये न्यूट्रिशन कंटिन्यू करना है, फिर प्रॉपर वाटर इनटेक, स्ट्रेस कम करना है, मेडिटेशन करना है। और अभी आप क्या क्या ले रहे हो बताइएगा जरा। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, स्किन बूस्टर, ओमेगा फैटी एसिड का वो राइट, टैबलेट कैप्सूल, प्रोटीन पाउडर और सेल्यूलोज, ये सब अभी चल रहा है। ओके, बेस्ट। तो आप सब अच्छी तरीके से ले रहे हो, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 भी ले रहे हो, वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले रहे हो, अच्छी बात है। इचिंग नहीं है ना आपको उस पैच में? ज्यादा नहीं है अभी। पेट का कुछ प्रॉब्लम है? किधर? पेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या, डाइजेशन का इश्यू है? हाँ, डाइजेशन इश्यू होता था, स्ट्रेस बहुत है और स्लीप नहीं प्रॉपर नहीं। प्रॉपर। तो एलो प्लस और एक्टिवेटेड फाइबर अगर आप ऐड करोगे तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा। चलेगा, ठीक है। क्योंकि जिसका डाइजेशन अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि स्किन ये अपने मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन तो है ही है, लेकिन अपने आरोग्य का आईना है स्किन बोले तो। इसके लिए फिर जिसका डाइजेशन अच्छा उसका स्किन अच्छा। ठीक इसके है, लिए थैंक एलो यू। प्लस लीजिएगा, एक्टिवेटेड फाइबर लीजिएगा और न्यूट्रिशन शुरू रखिएगा और अपनी फोरम पे आइएगा रोज रोज, तो हैप्पी और हेल्दी रहोगे आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू रमा मैम। चलो, सबको सेशन अच्छा लगा है, सबके सबके अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। जैसे दिनचर्या में अभी सर ने बोला है जल्दी जल्दी सोना है, तो हम अभी इधर ही रुकेंगे, कल सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे अपने फिट आवर में। तो चलो रुकते हैं, कभी और किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो अपने अपने कोचेस से बात करके फिर हम रमा मैम या डॉक्टर आनंद मोरे सर से बात करेंगे। ओके, तो चलो अभी रुकते हैं, बाय बाय। चलो, थैंक यू।